हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युच्छेद की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए, वैद्युच्छेद की तीव्रता यानी कि ई, तो ई का मात्रक क्या है? तो देखिए, अगर आपको वैद्युच्छेद की तीव्रता का मात्रक नहीं पता है तो आपको वैद्युच्छेद की तीव्रता का सूत्र तो पता होगा। तो देखिए, E बराबर F अपॉन क्यू होता है, और हम जानते हैं F क्या होता है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और Q क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कि वैद्युच्छेद की तीव्रता का मात्रक क्या हो? न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, यहाँ पे कहाँ है न्यूटन प्रति कूलाम? तो देखिए, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये रहा। तो ये हमारा थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबित रखा गया है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम आघूर्ण होगा पी वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, शून्य या पी अपॉन ई। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबित रखा गया है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम आघूर्ण क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबित रखा गया है, तो अधिकतम आघूर्ण क्या होगा? देखिए, एक सूत्र होता है, टो इज इक्वल टू पीई। टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया अभिलंबित रखा गया, यानी कि थीटा। थीटा क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सूत्र में हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो टो इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, यानी कि पी गुणा 1। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पीई, यानी कि हमारा टो मैक्सिमम निकल कर आ चुका है पीई। तो हम देखते हैं ये कहाँ पर दिया गया है। ये दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि देखिए पी वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, शून्य या पी अपॉन ई, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वेबर है, वोल्ट इंटू मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है, या न्यूटन प्रति कूलाम है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है? तो देखिए, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि हमारा फोर्थ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया? हमें यहाँ पे कार्य पूछा गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, इसका हमारा सूत्र क्या होता है? W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए, यहाँ पे थीटा क्या दिया गया है? 90 डिग्री, और हम जानते हैं हमारा कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यानी कि हम करेंगे W बराबर P 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब देखिए, PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। आप देखिए, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि P की गुणा 1 में करेंगे, आ जाएगा 1, और P की गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। यानी कि इसका हमारा आंसर निकल कर आ गया है PE। तो हम देखते हैं P कहाँ पर दिया गया है। ये PE/2, ये 2P, ये PE और 0। तो यानी कि फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो देखिए, किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, या नन ऑफ दिस। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर किस पर करता है? वो करता है हमारा लंबाई पर। यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 16 गुना होगा, या 8 गुना होगा? तो देखिए, जब हम किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देंगे तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, नया प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है, नया प्रतिरोध इज इक्वल टू n² गुणा पुराना प्रतिरोध। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है।
तो देखिए नया प्रतिरोध हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, आर डैश निकालना है। और देखिए एन यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 गुना यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर गुणा पुराना प्रतिरोध। तो पुराना प्रतिरोध क्या होता है, पुराना प्रतिरोध होता है आर। तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4R, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये हमारा 7th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। तो बताइए चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या वेबर होगा, या वेबर इंटू मीटर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारा वेबर प्रति मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर इंटू मीटर। तो देखिए चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि इसका एक ही मात्रक हो, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता के और भी मात्रक है। तो देखिए आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर आपसे वो ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है। तो आपको वैद्युत चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता के सभी मात्रक पता होने चाहिए। पहला तो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक है टेस्ला, गॉस, और एक है न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र के समांतर v चाल से गतिशील q आवेश पर चुंबक के क्षेत्र b के कारण लगने वाले बल का मान होगा। तो QVB, QB अपॉन m या m अपॉन QB या शून्य। तो देखिए चुंबक के क्षेत्र के समांतर v चाल से गतिशील q आवेश पर चुंबक के क्षेत्र b के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा, QVB, QB अपॉन m या m अपॉन QB या शून्य। तो देखिए इसका हमारा सूत्र होता है, हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, यानी कि F। तो F बराबर होता है QVB साइन थीटा, ये हमारा इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पे बोला गया है समांतर, तो समांतर यानी कि 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लगाएंगे F बराबर QVB साइन थीटा की जगह 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि QVB भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे F का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है, कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या कुंडली चुंबक के क्षेत्र का मान घटाकर। तो देखिए चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किस नियम पर आधारित है, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। तो देखिए लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार किस नियम पर आधारित है, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, नन ऑफ दीस होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, ये होती है अनुप्रस्थ, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है और वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी है। क्योंकि एग्जामिनर हमसे क्या पता इस बार ऐसे पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और ऑप्शन में दिया गया हो, तो इसलिए आपको दोनों ही तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिए इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो देखिए 13 का क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है अल्फा किरणें, क्या नहीं है, अल्फा किरणें, यानी कि ए ऑप्शन। तो देख क्योंकि ये क्या है, अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के आवेशित कण, हीलियम नाभिक के आवेशित कण, ये हमारा हीलियम नाभिक के आवेशित कण। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे है गामा किरणें, अवरक्त किरणें और एक्स किरणें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वृत्त त्रिज्या r में संबंध होता है, f इजिकल टू आर, या f इजिकल टू 2r, या r इजिकल टू 1/f, या f इजिकल टू r/2। तो देखिए किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वृत्त त्रिज्या r में संबंध होता है, तो f इजिकल टू r/2। तो देखिए इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इनसे अलग और भी एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना।
और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। अपवर्तित होगी 4 गुना होगी, 2 गुना होगी, आधी होगी। जब हम किसी कण का संवेग 2 गुना कर देंगे तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो देखिए संवेग क्या होता है, पी को हमने 2 गुना कर दिया तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये हमारा सूत्र होता है। लेकिन हमें क्या हम यहाँ पे लैम्डा डैश निकालेंगे तो एच अपॉन संवेग की जगह 2p कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 1/2 और h अपॉन पी। अब ये h अपॉन पी किसके बराबर था? ये था हमारा लैम्डा के बराबर, तो ये हो जाएगा हाफ लैम्डा, यानी कि क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? आधी होगी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है h अपॉन पाई, h अपॉन 2 पाई अपॉन h या पाई अपॉन h। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? h अपॉन 2 पाई, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या नाभिकीय संलयन। अब देखिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये हमारा नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और देखिए विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। और देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे डायरेक्टली इसमें अंतर पूछ लिया जाता है, या कई बार हमसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, और कई बार हमसे MCQ 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय विखंडन का ऊर्जा स्रोत क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और नाभिकीय संलयन का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो देखिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, हमारा डी ऑप्शन है ये। अब देखिए नाभिकीय संलयन का एक तो उदाहरण क्या है? ऊर्जा स्रोत है सूर्य, एक है हाइड्रोजन बम, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखिए एग्जाम में हमसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है नाभिकीय विखंडन का जो स्रोत क्या है? एक तो परमाणु बम और दूसरा नाभिकीय रिएक्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगला अनुनीय प्रेरण गुणांक, प्रेरण का SI मात्रक है, तो ओम, टेस्ला, हेनरी या वेबर। तो अनुनीय प्रेरण गुणांक का मात्रक का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1/√μ0 × ε0 का मात्रक है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है? अब ये देखिए ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सी के, यानी कि प्रकाश की चाल के। और प्रकाश की चाल का सूत्र क्या होता है? का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब इसका मात्रक क्या होगा? 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। तो न्यूटन प्रति कूलम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैराडे या मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है, तो देखिए फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? hc अपॉन लैम्डा, h अपॉन सी लैम्डा, hc या h न्यू अपॉन पी। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये होता है hc अपॉन लैम्डा, यानी कि हमारा 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है, तो आप इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या आपसे इनके अपोजिट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस बार पूछा था नाभिकीय संलयन, आपसे इस बार नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछ ले, तो देखिए आप इससे क्या होगा? इससे आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या अगर आपको और भी MCQ क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।